हेलो बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की दूसरी वर्कशीट जिसका विषय है प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि वैसी सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता होती है वे संसाधन कहलाती हैं। बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने ये जाना था कि वे सभी चीज़ें, वे सभी वस्तुएं जो हमारे काम की होती हैं या जो हमारे लिए उपयोगी हैं या जिनका हम किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो ये आवश्यक नहीं। जैसे एक मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन वहीं धातु या जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं। यानी ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संसाधन का कोई मूल्य हो, कोई आर्थिक महत्व हो। जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सभी धातुएं या ईंधन, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, ये हमारे लिए उपयोगी हैं, आवश्यक हैं, हम इनका प्रयोग करते हैं और इनको लेने के लिए हमको एक मूल्य चुकाना पड़ता है। जबकि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके लिए हम मूल्य नहीं चुकाते, परंतु वे हमारे लिए उपयोगी होती हैं। जैसे कोई प्राकृतिक दृश्य यानी सीनरी। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जब एक स्थान पर रहते रहते बोर हो जाते हैं या छुट्टी के समय में वे आउटिंग के लिए, कुछ लोग गांव जाते हैं, कुछ लोग हिल स्टेशन पर चले जाते हैं, कुछ लोग अन्य जगहों पर घूमने जाते हैं। तो घूमने में वे केवल दृश्य देखते हैं। तो उन दृश्यों को देखने के लिए हमें कोई मूल्य तो नहीं चुकाना पड़ता, यानी कोई पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन वे दृश्य हमारे मन को अच्छे लगते हैं और एक जगह रहते रहते जो हम बोर हो गए थे वह उस उदासी को दूर करते हैं। यानी ये दृश्य हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोत से? जाहिर है सभी संसाधन एक स्रोत से प्राप्त नहीं होते, वे अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं। आइए एक गतिविधि करते हैं। वर्कशीट में यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। आप इनमें और भी बहुत कुछ अपनी ओर से जोड़ सकते हैं। अब क्या आप इन्हें या अन्य पदार्थों को जो आपने खुद से जोड़े हैं, इन सभी को परिवेश में, ये सभी जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं, इनको उत्पत्ति के आधार पर 2 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक उदाहरण आपके लिए वर्कशीट में दिया जा रहा है। यानी वर्कशीट में 2 कॉलम बने हैं। पहले कॉलम में प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन और दूसरे कॉलम में मानव द्वारा बनाए जाने वाले संसाधन की लिस्ट बनानी है। तो पहला जो कॉलम है जिसमें प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन हैं, इसमें लिखा गया है मिट्टी। यानी मिट्टी मानव ने नहीं बनाई है, बल्कि ये प्रकृति की देन है। इसी प्रकार जंगल मानव निर्मित नहीं होते, बल्कि प्रकृति की देन है। पुल प्रकृति की देन नहीं है, किसी भी नदी पर स्वयं पुल नहीं बने हैं, बल्कि मानव ने उन पुलों को बनाया है। रेल को भी मानव ने बनाया है। तो पुल और रेल किस कॉलम में आएंगे? दूसरे कॉलम में आएंगे, मानव द्वारा बनाए जाने वाले कॉलम में। इसी प्रकार से इनका वर्गीकरण हम आसानी से कर सकते हैं। अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में क्या पता चलता है? क्या ये हमारे लिए उपयोगी है? हाँ, बिल्कुल। दूसरा, इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? इन पदार्थों में एक जैसा क्या है कि ये सभी पदार्थ प्रकृति का उपहार हैं। इससे हम क्या सारांश निकाल सकते हैं?
तो इससे हम ये सारांश निकाल सकते हैं कि संसाधन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरे मानव निर्मित। साथ ही जो प्राकृतिक पदार्थ हैं वे प्रकृति का हमारे लिए उपहार हैं, और जो मानव निर्मित होते हैं उनका हमको मूल्य चुकाना पड़ता है। कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। आगे है एक और एक्टिविटी। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? आइए पता करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को निम्न दो वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। यानी जो प्राकृतिक संसाधन हमने पहली एक्टिविटी में छांटे हैं उनको अब दो अलग अलग भागों में वर्गीकृत करना है। टेबल के दो अलग कॉलम्स में उनको छांट कर लिखना है। टेबल के पहले कॉलम में लिखना है वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं और जो शीघ्रता से नवीकृत हो सकते हैं। यानी पहले कॉलम में ऐसे पदार्थ लिखेंगे जो प्रकृति में असीमित रूप से पाए जाते हैं, यानी जिनका भंडार असीमित है, जो और उनको फिर से नवीनीकृत किया जा सकता है, यानी फिर से उगाया या बनाया जा सकता है, फिर से पैदा किया जा सकता है। जैसे मिट्टी असीमित मात्रा में उपलब्ध है, मिट्टी कभी भी ख़त्म आमतौर पर नहीं होगी। इसी प्रकार से वन है, वन भी असीमित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध है तथा ये जल्दी से ख़त्म नहीं होंगे, और अगर इनको काट कर हम ख़त्म भी करेंगे तो इनको शीघ्रता से यानी 2-4 साल में ही फिर से उगाया भी जा सकता है, पैदा भी किया जा सकता है। और टेबल के दूसरे कॉलम में हमें वैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है और जो नवीकृत होने में हज़ारों वर्ष लेते हैं, ऐसे संसाधनों को हमें टेबल के दूसरे कॉलम में लिखना है। तो ऐसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है, यानी एक लिमिटेड क्वांटिटी में, सीमित मात्रा में ही हमको ये पदार्थ मिलेंगे, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे और इनको हम नवीकृत नहीं कर सकते, यानी इनको हम फिर से पैदा नहीं कर सकते, फिर से नहीं बना सकते। जैसे खनिज। अब खनिज क्या होते हैं? जैसे कोयला है, तो कोयला असीमित रूप से नहीं है पृथ्वी पर, कोयले के सीमित भंडार ही पृथ्वी पर उपलब्ध हैं और कोयले को फिर से बनाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार से जीवाश्म ईंधन है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इसके भी सीमित भंडार हैं। एक बार प्रयोग करने के बाद इनको दोबारा से हम नहीं बना सकते, क्योंकि इनको बनने में हज़ारों वर्षों का समय लगता है। आगे है उपरोक्त का अवलोकन करने पर हम कह सकते हैं कि, यानी ऊपर जो कुछ भी हमने जाना उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में हैं और जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, या ख़त्म होंगे तो हम उनको फिर से जल्दी से बना सकते हैं, उगा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरी ओर वहीं कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और ख़त्म होने वाले हैं और इन्हें पुनः पूरित होने में हज़ारों वर्ष का समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन भी हैं जिनका भंडार सीमित है और जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा से बनाने में हज़ारों वर्षों का समय लगेगा, यानी हम उसको नहीं बना सकते। ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर वो भी ख़त्म हो सकते हैं। जैसे जल या मिट्टी असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन इनका लापरवाही से उपयोग करने पर ये भी प्रयोग के लायक नहीं रह पाएंगे। यानी हमको ये ध्यान रखना होगा कि भले ही प्राकृतिक संसाधनों के कुछ भंडार असीमित उपलब्ध हैं, लेकिन अगर उनका हमने लापरवाही से प्रयोग किया तो वे भी
उपयोग के लायक नहीं बचेंगे। जैसे पीने योग्य पानी के जो भंडार हैं वह भले ही असीमित हों, लेकिन अगर हम उनका लापरवाही से प्रयोग करें, जैसे अपने घर से निकले हुए दूषित जल की निकासी जो कि हम नाली या गटर के माध्यम से फिर नालों में पहुंचाते हैं, और नालों को यदि हम साफ़ पानी बहा कर लाने वाली नदियों में मिला दें तो सारी नदी का पानी दूषित हो जाएगा और वो भी पीने लायक नहीं बचेगा। इसलिए हमें असीमित जो जल भंडार हैं उनको भी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। तो आइए अब इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण लिखिए। तो जैसा कि वर्कशीट में दिया गया है, प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, जंगल, खनिज, पर्वत, सूर्य का प्रकाश आदि, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। दूसरा प्रश्न है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनके भंडार असीमित हैं और ख़त्म होने पर उनको पुनः यानी दोबारा बनाया जा सकता है या पैदा किया जा सकता है, जैसे जंगल या वन। तथा अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनके भंडार भी सीमित हैं और जिनको पुनः प्रयोग के बाद नहीं बनाया जा सकता, दोबारा से नहीं उगाया जा सकता, नहीं पैदा किया जा सकता, जैसे जीवाश्म ईंधन। आगे है तीसरा प्रश्न, निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। कोयला, वन, लोहा, जल, सूर्य का प्रकाश, पेट्रोल व वायु। तो यहाँ कोयला एक बार जल करके समाप्त हो जाता है और कोयला बनने में हज़ारों वर्षों का समय लगता है, तो कोयला एक अनवीकरणीय साधन कहलाएगा। वन काट करके प्रयोग कर लिए जाते हैं और फिर 2 से 5 साल के बीच वनों को फिर से उगाया जा सकता है, तो वन एक नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। इसी प्रकार से आगे के संसाधन भी आप आसानी से वर्गीकृत करेंगे। चौथा प्रश्न है, मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए। यानी आपको एक अपने मन से सोचकर एक कहानी बनानी है कि यदि पृथ्वी पर मीठे पानी के यानी पीने योग्य पानी जो है वो ख़त्म हो जाए तब पृथ्वी पर जीवन कैसा होगा। इस बारे में आपको एक कहानी अपने मन से सोचकर लिखनी है, जिसका आइडिया आप इस प्रकार लगा सकते हैं कि अगर पानी जो पीने योग्य पानी है वो आज समाप्त हो जाए तो आने वाले समय में जिस प्रकार से आज पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के लिए लाइन लगती है, इसी प्रकार से वैज्ञानिक तकनीकी से पानी को बनाया जाएगा और वो पानी छोटी छोटी बोतलों में बाज़ारों में शायद बिकने लगेगा और हमको वो ख़रीदना होगा। और जिस प्रकार से हम आज पेट्रोल डीजल को ख़रीदते हैं, इसी प्रकार आप अपनी कहानी आगे बनाएंगे और लिखेंगे। धन्यवाद। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।